जब से चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू की है, तब से ऑपोजिशन के साथ पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार को टारगेट करते हुए सवाल उठा रहा है। अब कांग्रेसी इकोसिस्टम के तथाकथित पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग आईएएस आईआरएस अफसर क्यों होने चाहिए। क्या देश में सबसे योग्य व्यक्ति यही हैं? आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस आदि अफसरों और जजों के रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारी और जज रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर क्यों जाते हैं। ये सिस्टम तो कांग्रेस के समय से ही चलता आ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आशुतोष के मन में इतना गंभीर ज्ञान आज क्यों उभर कर आ रहा है। क्या आज के पहले उन्हें ये नहीं पता था, या फिर कांग्रेस के दौर में चुनाव आयुक्त पर कभी विवाद ही नहीं हुए। आज तो चुनाव आयोग के नाम जो भी आरोप लगते हैं वो विशुद्ध राजनीतिक है, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग में जो भ्रष्टाचार किया था और दुरुपयोग किया था उसकी चर्चा आशुतोष जी से तब तो बिल्कुल नहीं हुई। आज भी वो बताना चाहते हैं कि आईएएस आईआरएस अफसरों को चुनाव आयुक्त बनाने की परंपरा नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। उसके पहले मैराथन में भागकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। सच है कि देश में लंबे समय तक ये परंपरा रही है कि कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और जज विभिन्न आयोगों, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, यूपीएससी वगैरह में नियुक्त किए गए। ये कोई नई प्रथा तो है नहीं, दशकों से चला आ रहा सिस्टम है। तो सवाल उठता है कि 2014 से पहले इस पर क्यों आवाज नहीं उठी, क्योंकि आशुतोष जी को देश में सारी समस्या 2014 के बाद ही दिखती है। उसके पहले वो हरे चश्मे पहनकर इंडिया गेट पे -AQI में माचा पीते थे, बागों में बहार थी। समस्या आशुतोष जी के आसपास नहीं आती थी, क्योंकि उनका हरा चश्मा हर समस्या का रुख मोड़ देता था। आशुतोष जी सत्य हिंदी नाम का एक चैनल चलाते हैं, लेकिन हिंदी क्या किसी भी भाषा में वो सच तक पहुंचते तो समझ आता कि जब लंबे समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सत्ता रही है, उस समय कई ऐसे चुनाव आयुक्त हुए जिनके गांधी परिवार से सीधे संबंध थे, चाहे वो पूर्व सीईसी टीएन सेशन हो या फिर नवीन चावला। जी हाँ, दशकों तक टीवी पत्रकारिता करने वाले आशुतोष ये नहीं जानते कि ये दोनों ही पूर्व सीईसी गांधी परिवार और सोनिया गांधी के कितने करीबी थे। मतलब जानते तो हैं, बस ये नहीं चाहते कि आप और हम इससे जाने। तो आशुतोष जी, आपने पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला की नियुक्ति पर तो कभी कुछ नहीं कहा। चलिए आज ही कह दीजिए कि नवीन चावला कौन थे, उनकी पहुंच कहां तक थी। मैं बताती हूँ आपको। यूपीए 1 और यूपीए 2 के सफर में चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त तक का सफर तय करने वाले नवीन चावला की पहुंच शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री आवास यानी सीधे इंदिरा गांधी तक हो गई थी। जस्टिस शाह कमीशन ने उनके बारे में कहा था कि चावला ने आपातकाल के दौरान अपने पावर का यूज किया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास तक उनकी आसान पहुंच थी। शाह कमीशन ने यहाँ तक कहा था कि उन्हें कोई पद न दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद वे 2009 में कांग्रेस के राज में चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। मैंने बहुत खोजा, लेकिन इस पर आशुतोष जी का लिखा या बोला हुआ मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मुझे मार्च 2006 का एनडीए के 205 सांसदों द्वारा साइन किया हुआ एक पिटीशन मिला, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी समेत एनडीए के 200 से ज्यादा सांसदों ने तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को नवीन चावला को चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की थी, जिसमें तथ्यों के साथ ये आरोप लगाए गए कि नवीन चावला ही नहीं, उनके परिवार के दूसरे मेंबर्स की नजदीकियां भी कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष तक थी। परिवार क्या, उनकी पत्नी रूपिका चावला सोनिया गांधी के काफी क्लोज थी, एकदम मित्रता वाली क्लोजनेस थी। रूपिका चावला और सोनिया गांधी ने नेशनल म्यूजियम में आर्ट रेस्टोरेशन के एक कोर्स में एक साथ ट्रेनिंग ली थी। कैसे इनकार किया जा सकता है कि नवीन चावला की पत्नी रूपिका चावला और सोनिया गांधी के साथ हुए इस सोशल कल्टीवेशन का फायदा नवीन चावला को पहुंचा था। इतना ही नहीं, नवीन चावला द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्टों को जयपुर और दिल्ली में बहुत सस्ते दामों पर जमीनें अलॉट की गई थी। इन ट्रस्टों को ज्यादातर कांग्रेस के एमपी एलईडी फंड और दूसरे सोर्सेज से पैसा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सांसदों ने ये कंट्रीब्यूशन इसलिए दिया क्योंकि नवीन चावला और उनका परिवार सोनिया गांधी के काफी क्लोज था। इसमें कोई आश्चर्य भी क्यों ही होना चाहिए। नवीन चावला की पत्नी रूपिका चावला भी एक ट्रस्ट चलाती हैं और उस ट्रस्ट को भी कांग्रेस नेताओं से दान मिला है, और क्यों न मिले जब सोनिया गांधी जी से ही दोस्ती हो। लेकिन आशुतोष जी को यह सब नहीं दिखा। कांग्रेस शासन में AQI माइनस में रहता था, फिर भी आशुतोष को यह नजर नहीं आया। लेकिन आज उन्हें आईएएस और आईआरएस अधिकारियों के चुनाव आयुक्त बनने से समस्या आ रही है। आज चुनाव आयोग से लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार तक को बीजेपी का एजेंट बताने वाली लेफ्ट लिबरल गैंग थोड़ा पहले के चुनाव आयुक्तों के बारे में भी जान लेती, और जब पत्रकार और नेता रहे राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष की बात आती है, तब तो ये मामला और सीरियस हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाए गए
चुनाव आयुक्तों को लेकर जो कंट्रोवर्सीज थी, क्या उसके बारे में आशुतोष जी को मालूम नहीं था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन पंडित नेहरू की फोटो आशुतोष ने अपनी एक्स प्रोफाइल में लगा रखी है, अगला चुनाव आयुक्त उन्हें उसी परिवार से चाहिए? या फिर आशुतोष जी चाहते हैं कि पत्रकार से नेता और नेता से विश्लेषक बनते हुए अब उन्हें चुनाव आयुक्त भी बना दिया जाए? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आखिर में सवाल यह है कि अगर आज आपको ये मुद्दा इतना बड़ा दिखता है तो 2014 से पहले आंखें बंद क्यों थी? क्या उस समय कई चुनाव आयुक्त या फिर दूसरे रिटायर्ड अधिकारियों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स मुद्दा नहीं थी? क्यों उस समय चुनाव आयोग पर उठे विवादों पर आपसे एक शब्द नहीं बोला गया? क्या इसे हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।